Okay, all right, everyone. Okay, let's start with Allahabad address. हमारे पास देखो ज़रा देखना हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिगार्डिंग कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स। उससे पहले हम बात करके आए थे साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया, 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई, 1929 के अंदर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए। ठीक है, अच्छा ना उससे दिस टाइम अब हमारे पास 1930 के अंदर हमारे पास आता है इलाहाबाद एड्रेस। अब ये आपके पास इलाहाबाद एड्रेस क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या फिर ये आपके पास नॉर्मल वैसे हिस्ट्री के साथ क्या ये हमारे सेक्शन 2 के साथ लिंक करता भी है या नहीं करता ना उसे दिस टाइम देखो, ये बात हमने डिस्कस करनी है। तो ज़रा देखो, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि आपके पास दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब एक विजन दिया गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम when Dr. Ilama Muhammad Iqbal gave the vision for the Muslim state. This was the first time जब separate Muslim state की बात हुई, that was advocated by a Muslim leader in the address. बात समझ आ रही है? Now say this thing. ज़रा देखो, आज से पहले 1930 से पहले जितनी भी बात होती थी, मुस्लिम लीग अभी तक जितनी भी बात कर रही थी वो हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, या कांग्रेस भी जितनी बात कर रही थी वो किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे? दे वर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ रूल। अच्छा, सेल्फ रूल क्या चीज़ होती है? देखो, वो ये कहते थे कि बेशक ब्रिटिश की पावर रहे, जो इंडिया है वो ब्रिटिश की कॉलोनी रहे, लेकिन इसके अंडर जो आपके पास इंडिया की जितनी भी आपके पास पावर्स हैं वो सारी की सारी किसको दे दी जाए, या हिंदूज को दे दें या मुस्लिम्स को दे दें। मुस्लिम लीग मुस्लिम के राइट्स के लिए बात कर रहे थे, आपके पास कांग्रेस जो थी वो हिंदूज के राइट्स की बात कर रही थी। नाउ से दिस थिंग, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 1930। इन 1930 सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि एक विजन आया फॉर अ मुस्लिम स्टेट, एंड दैट हैपेंड इन 1930 इन इलाहाबाद एड्रेस। ठीक है, सो डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन इलाहाबाद एड्रेस। 4 मार्क का हमारे पास क्वेश्चन है। 7 मार्क का क्वेश्चन, व्हाई वाज डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल आस्क्ड टू चेयर द मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930। नाउ से दिस थिंग एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो देखो इन 1930 इलामा इकबाल, अ हाईली रिस्पेक्टेड एंड अथॉरिटेटिव मुस्लिम लीडर, उन्होंने 25th एनुअल सेशन हेल्ड करवाया ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इलाहाबाद के अंदर इन 1930। कब? इन 1930। नाउ से दिस थिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दैट ड्यूरिंग हिज एड्रेस इलामा इकबाल एग्जैक्टली क्रिटिकली एग्जामिन्ड द पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया के अंदर हो रही है, and he boldly said in his presidential address, he put forward a bold idea. He called all the Indian Muslims कि वो क्या करें, वर्क करें एक साथ, ताकि क्या चीज़ अचीव हो सके, एक सेपरेट होमलैंड अचीव हो सके जो आपके पास ब्रिटिश इंडिया से अलग हो। जो अभी तक बात हो रही थी, बेशक मुस्लिम लीग जो बात कर रही थी या हिंद जो आपके पास कांग्रेस बात कर रही थी, दैट वाज सेल्फ रूल या फिर स्वराज अंडर द ब्रिटिश। हाउएवर, कायदे आज़म आपके पास डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड दैट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड, दैट ड्यूरिंग हिज एड्रेस Iqbal critically examined the political situation in India or rejected the idea of a single united Indian nation. He said कि आपके पास अगर क्या चीज़ होगी, अगर आपके पास यूनाइटेड इंडिया रहा भी तो क्या चीज़ होगी, स्टिल जो हिंदूज हैं they will be dominated. Why? Because they are in majority. Now say this thing. So instead he advocated for the partition of India and creation of the separate Muslim state for the Muslims of India. He strongly argued that the Islam united Muslims into one distinct nation, and therefore a separate homeland is needed. Why? Because Islam separate us from the other communities in India. So therefore he specifically proposed also, he उन्होंने सिर्फ आपके पास सिर्फ ये सजेशन नहीं दी, बट ऑल्सो सिर्फ उन्होंने आइडिया नहीं दिया, बट ऑल्सो ही नेमली सेड अबाउट द एरियाज जो मुस्लिम की जो सेपरेट होमलैंड में ऐड होने चाहिए। सो ही स्पेसिफिकली नेम्ड दोज प्रोविंसेस, पंजाब, NWFP, बलोचिस्तान। सो दीज प्रोविंसेस मस्ट बी एलिमिनेटेड, मस्ट बी ज्वाइन टुगेदर, और आपके पास एक सेपरेट होमलैंड बनना चाहिए, एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बननी चाहिए। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड, ये दिस वाज एन ओवरव्यू which was given by Dr. Ilama Muhammad Iqbal, and this is the 4 mark question. From this thing you can actually any 4 points, और आप 4 points लिख सकते हो for Dr. Ilama Muhammad Iqbal's Allahabad address. Now say this thing, अब हुआ क्या, ये हुआ कब, 25th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। ठीक है, एंड दैट वाज चेयर्ड बाय किसके, दैट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या होता है,
Now, what was the significance of Allahabad Address? What was the importance of Allahabad Address? Now, say this thing. सबसे पहले significance of the vision of Dr. Allama Muhammad Iqbal. He held a special place in history as the first important Muslim leader to publicly propose the partition of India. He was the first Muslim who said that India must be partitioned and there must be an establishment of the Indian Muslim state. So therefore, what happened now? Say this thing. देयरफॉर हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, दिस इज़ दैट ड्रीम जो उन्होंने 1930 के अंदर देखी, जो उन्होंने 1930 में अपना विजन प्रेजेंट किया कि क्या चीज़ करनी चाहिए। 25th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930 के अंदर उन्होंने ये बात प्रेजेंट की कि आपके पास जो सब कॉन्टिनेंट है उसको पार्टीशन कर देना चाहिए, उसको इस तरह पार्टीशन करना चाहिए कि हिंदूज़ अलग हो जाएं या फिर ऑल द कम्युनिटीज़ अलग हो जाएं और आपके पास जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो आपके पास अलग हो जाएं। अब बेशक हिंदूज़ ब्रिटिश के अंडर रहते हैं या नहीं रहते, दैट्स अप टू देम, लेकिन मुस्लिम्स की एक क्या बननी चाहिए, एक सेपरेट होमलैंड बनना चाहिए। सो नाउ से दिस थिंग, बिकॉज ऑफ हिज पायनियरिंग विजन ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। कि वो किस चीज़ के बानी है, कि उन्होंने एग्जैक्टली वो ख्वाब देखा किस चीज़ का, पाकिस्तान का। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अलाहाबाद एड्रेस इन 1930, जब उन्होंने ये व्यू अपना प्रेजेंट किया मुस्लिम्स के सामने, तो मुस्लिम्स ने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया इन 1930s, और इनका यही विजन जो था बाद में क्लियर आउट हुआ इन 1940s, एंड दैट विजन वॉज क्लियर्ड आउट बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 1940s. However, he presented his vision in 1930s Allahabad address. Now say this thing. So Muslims with a clear-cut objective and specific goal to work towards the next 17 years. कि अब उन्होंने अपने next 17 years exactly spend कैसे करने हैं. So therefore, this demand for the separate Muslim state, ये जो separate Muslim state की एक demand थी, it was formally adopted by the Muslim League जब उन्होंने 1940 के अंदर 23 मार्च 1940 के ऊपर उन्होंने क्या चीज़ की, पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट की। ठीक है, सो मुस्लिम लीग ने फॉर्मली कब अडॉप्ट किया इनका ये आइडिया जो 1930 के अंदर इलामा इकबाल ने दिया था, दिस वाज फॉर्मली रिकग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1940 जब उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट की। नाउ से दिस थिंग, सो लेटर आफ्टर पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्नॉलेज्ड इलामा इकबाल्स फोरसाइट कि उन्होंने बहुत पहले क्या चीज़ कर दी थी, इस चीज़ का ख्वाब देखा था। सो नाउ से दिस थिंग, सो कैन क्वेश्चन कम ऑन द सिग्निफिकेंस ऑन द अलाहाबाद एड्रेस, एग्जैक्टली 7 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंस पे आ सकता है। नाउ से दिस थिंग, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah himself said that he would have been happy to know that we did exactly what he wanted us to do. So now say this thing. So therefore, Allama Iqbal actually saw the dream of Pakistan and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah took this dream to the reality. So now say this thing. अब हमारे पास क्या चीज़ है, नहीं, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल। कि मैं एग्जैक्टली आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आपके पास एक एडिशनल चैप्टर है सेक्शन 2 के अंदर जिसके अंदर आपने 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करनी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, ठीक है, इलामा इकबाल और चौधरी रहमत अली। दीज आर द 3 पर्सनालिटीज़ जो आपके पास सेक्शन 2 में एक एडिशनल चैप्टर आता है 1947 के बाद। सो उसके अंदर आपको क्या चीज़ चाहिए, यू नीड डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की अ लिटिल बिट फोरसाइट, जिसके अंदर आप डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की आप जो मेन एग्जैक्टली उनकी तरफ से पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। सो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी, चौधरी रहमत अली की भी, इलामा इकबाल की भी। सो देयरफॉर दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, और हम उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अपने इस सेक्शन 2 के चैप्टर के अंदर जो हम 1947 के बात करेंगे। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब व्हाई डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन 1930। ठीक है, सो अगेन आपके पास 7 मार्क का क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकता है, दैट व्हाई ही एक्चुअली प्रेजेंटेड दिस आइडिया। सो नाउ से दिस थिंग, सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने प्रेजेंट की, दैट व्हाई ही प्रेजेंटेड दिस इलाहाबाद एड्रेस या फिर सेपरेट मुस्लिम आइडिया एग्जैक्टली प्रेजेंट क्यों किया गया। सबसे पहले फेलियर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फेलियर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ हुई थी, डू यू गाइज रिमेंबर कि अगेन व्हाट हैपेंड दैट इन 1928 जब नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड,
तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ अमेंडमेंट सेंड की नेहरू को, और नेहरू रिपोर्ट की जो कमेटी थी उन्होंने कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो आपके पास रिपोर्ट थी या अमेंडमेंट्स जो थी वो क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। जब उनकी अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट किया गया कायद अज़म की, सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली दैट कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड दैट दिस इज द पार्टिंग वेज फॉर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बोथ। वो एम्बेसडर जो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए थे, now he said that this is the parting ways. So again, therefore, after 1 year, Dr. Ilama Muhammad Iqbal saw this thing, concluded this thing कि हमने सारी efforts करके देख ली कि हम unite कर सके किसको, हिंदूज और मुस्लिम्स को, लेकिन आपके पास they had been failed. So he observed these two major nations in India had been unable to compromise on the various issues. Therefore, he presented the idea of the separate Muslim state where Muslims can live freely without the fear of British, without the fear of Hindus. All right. Now say this thing. Number second thing. अब आपके पास क्या चीज थी? Deep-seated mistrust. He believed that this failure was mainly due to the deep-seated mistrust between them. और ये deep mistrust आया कहाँ से था? इसके अंदर अब आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कब? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो लखनऊ पैक्ट की। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपके पास की गई थी। सो अगेन यू कैन ऐड ऑल दोज इंफॉर्मेशन जो आपके पास क्या चीज़ है, डीप सीटेड मिसट्रस्ट के अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। नाउ से ये मिसट्रस्ट या फिर आपके पास जो एक दूसरे के ऊपर ना हिंदूज भरोसा करते थे ना मुस्लिम्स हिंदूज के ऊपर करते थे। सो देयरफॉर क्या चीज़ थी, देयर वाज अ मिसट्रस्ट in between the Hindus and in between the Muslims. So therefore he said that it is better for the Muslims and Hindus both कि ये दोनों क्या हो जाएं, अलग हो जाएं. So for Agha is saying for its 7 mark answer we can pick any 3 points and make them level 3 longer. बिल्कुल exactly Agha. Yes. Now say this thing, incompatibility. अब because of this lack of trust and harmony, Iqbal felt कि again Hindus and Muslims क्या नहीं कर सकते, they can never live together in a single country. Therefore, he advocated for the partition of India and creation of the separate Muslim state. Not only this, that they are incompatible with each other, the Hindus and the Muslims, but also he saw the fear of domination. कि क्या चीज़ होगी कि अगर आपके पास ब्रिटिश चले भी जाते हैं या ब्रिटिश आपके पास स्वराज दे भी देते हैं, आपको सेल्फ रूल दे भी देते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स को, so what will actually happen? What is going to happen that Hindus are going to dominate always? Why? Because they are in majority. और मुस्लिम्स को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, एज माइनॉरिटी रहना पड़ेगा अंडर द हिंदूज रूल. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड दैट ही रियलाइज्ड दिस थिंग दैट ईच नेशन हैड द राइट टू डेवलप एंड प्रोग्रेस फॉलोइंग इट्स ओन यूनिक कल्चर एंड रिलीजन. देयरफॉर in order for the Muslims to progress, in order for the Muslims to develop, what he did, he presented the idea of Allahabad Address, of the separate homeland in Allahabad Address during the 25th annual session of All India Muslim League. Got it? So again, these were the reasons that actually we can combine the first 3 points as it makes the first point perfect. हाँ, we can do that. और again फिर second point के अंदर आप कह सकते हो कि again फिर उसके अंदर फिर आप examples दो कि लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या हुआ, मॉलरे मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, आपके पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स के ऊपर क्या हुआ. सो अगेन we can talk about all of that in the second point or third point of fear of domination लिख सकते हो. Yes, you can do that. Okay. Now say this thing. अब why Dr. Ilama Muhammad Iqbal was asked कि उनको चेयर करना चाहिए मुस्लिम लीग का जो आपके पास सेशन है in 1930. हालांकि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल was not the active member at that time. He was not the active member of the Muslim League. So therefore what happened? He was chosen to chair the Muslim League session at Allahabad in 1930 for several reasons. Now say this thing, वो reasons क्या हैं? सबसे पहले due to his respect or due to his influence. He was chosen to chair the Muslim League's annual meeting because he was a well-respected and an influential figure who held the deep confidence of the Muslims. So जिनको exactly क्या चीज़ थी? He was respected and he was an influential figure among the public. So therefore what he did, he was a distinguished intellectual Muslim who had a deep confidence of the Muslims across the subcontinent. So he believed the concept of the foreign conquest went against the fundamental Muslims' belief. कि for example, let's see जरा देखना
कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की अगेन इवन इन हिज पोइट्री इट इज सेड कि आपके पास क्या चीज़ है कि बेशक आप ब्रिटिश बेशक क्या कर जाए, इवन इफ द ब्रिटिश आर गोइंग टू अवॉर्ड देम द आपके पास सेल्फ रूल टू द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, आपके पास स्टिल मुस्लिम्स विल बी लिविंग अंडर द प्रेशर ऑफ द ब्रिटिश. Not only this, but also they will be dominated by the Hindus. So therefore he wanted a separate homeland, and therefore what happened, क्योंकि उनका विजन बहुत ब्रॉड था and he was a respected and influential leader among the public, therefore he was asked to chair आपके पास the Allahabad address in 1930. Got it? Now the two nation theory का Dr. Ilama Muhammad Iqbal advocated for the two nation theory. Why? The idea that the Muslims and the Hindus they both are the two different nations, और दोनों different nations को अलग अलग रहना चाहिए because they cannot live together. So his clear vision किस चीज़ के लिए, his clear vision for किस चीज़ के लिए, for the independent Muslim state, and his ability to inspire and convince the Muslims that they were a separate nation made him the perfect leader to lead the discussions on the community's future direction. So his ability to inspire, his ability to give the idea, to motivate the people. Therefore उन्होंने क्या चीज़ की, उन्होंने जब separate nation का exactly क्या चीज़ दी, एक आइडिया दिया, everyone supported that. So therefore उनकी आपके पास एक foresighted vision की वजह से, क्योंकि लोग उनकी बात सुना करते थे और उन्होंने आइडिया प्रेजेंट किया, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ द टू नेशन थियरी. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड दैट ही वॉज आस्क्ड टू चेयर द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930. आर दीज ऑल ऑफ ईच लेवल 3? यस, दे आर ऑफ लेवल 3. यस. नाउ पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या थी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की? नाउ से देखो, फर्दर मोर इलामा इकबाल वॉज चोजन टू चेयर द मीटिंग ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल स्टैंडिंग एंड वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मुस्लिम्स कम्युनिटी. जो उन्होंने मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी या जो उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. एज अ फेमस एंड रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन एंड अ लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द मुस्लिम लीग, ही हेल्ड डीप कॉन्फिडेंस अमंग द Muslims. Got it? So he was not only the general secretary, he was not only the long-standing member of the Muslim League, but also he was a well-respected and famous politician as well. So therefore, he was asked to chair the 1930 Allahabad address. ठीक है? Now say this thing. अब countering the Congress. कि उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स को परसुएड किया कि जो मुस्लिम लीग है वो एक इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, जो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, केपेबल है, जो आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो हिंदूज की पार्टी है, उसको चैलेंज करेगी. सो हिज एबिलिटी टू वॉइस द होप्स एंड कंसर्न्स ऑफ द मुस्लिम्स, किसके अंदर? हिंदूज के अंदर. किसके अंदर? इवन मुस्लिम्स के अंदर. कि आपके पास जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, दैट हैज़ बिकम द ओनली पार्टी जो मुस्लिम्स के राइट्स, मुस्लिम्स की डिमांड्स के बारे में बात कर रही है. सो देयरफॉर वो मुस्लिम्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं, दे मस्ट गेट यूनाइटेड विद द मुस्लिम लीग. ठीक है? सो देयरफॉर कंबाइंड विद हिज क्लियर विजन एंड प्रोटेक्टिंग द मुस्लिम राइट्स अंडर अ हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन, इट मेड हिम एन इन्फ्लुएंशियल स्पोक पर्सन एंड द आइडियल फिगर टू प्रोवाइड अ न्यू पॉलिटिकल सोल्यूशन. एक नया पॉलिटिकल सोल्यूशन वो देंगे, एक नई गाइडेंस देंगे, किसको? कम्युनिटीज़ के फ्यूचर के लिए या फिर मुस्लिम्स के फ्यूचर के लिए. हेंस ही वॉज आस्क्ड टू चेयर द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन इन इलाहाबाद इन 1930. ठीक है? नाउ से दिस थिंग, इंटेलेक्चुअल एंड क्रीडेंशियल्स. इलामा इकबाल्स आउटस्टैंडिंग एजुकेशन, इवन दैट ही वॉज अ नॉट ओनली वेल रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन बट ऑल्सो ही वॉज वेल एजुकेटेड, and his intellectual abilities made him an excellent choice to lead the Muslim leagues at critical time. अब ये exactly critical time आपके पास कौन सा वाला है? Holding a PhD degree in philosophy and a law degree. So therefore he was आपके पास he was well educated person as well. Not only आपके पास सिर्फ आपके पास क्या चीज़ थे जो आपके पास डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल थे. He was not only just क्या चीज़ a normal person. He was not only just a businessman, he was not only just a politician, he was also an educated person as well, who held a degree
who held a PhD degree in philosophy and law. So, therefore, he had accomplished educationist and renowned speaker as well. He frequently lectured in the universities and the public gatherings on the revival of Islamic civilization and solutions to the Muslim societal issues. कि मुस्लिम्स को इंडिया के अंदर क्या इश्यूज प्रेजेंट करने को मिल रहे हैं एंड एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि उसका सोल्यूशन क्या है. So therefore, due to his long-standing vision, what happened? Dr. Allama Muhammad Iqbal exactly was asked to chair the Allahabad Address in 1930. Okay. Now, foresight and leadership. What is foresight and leadership actually means? That which made him the आपके पास particularly suitable person for किस चीज़ के लिए for the Allahabad Address in 1930. That at that time Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, even Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, he was not open to this thing कि क्या चीज़ होनी चाहिए कि हिंदूज और मुस्लिम्स की एक सेपरेट नेशन बननी चाहिए. However, Allama Muhammad Iqbal's foresight and powerful ability to inspire and convince the Muslims that their leaders to protect their rights against the Hindu dominance, and it is needed now कि आपके पास जो मुस्लिम्स हैं वो अभी से सोचना स्टार्ट कर दें कि उन्होंने हिंदूज की डोमिनेंस से एग्जैक्टली कैसे बचना है. ठीक है. सो देयरफॉर he was seen as the best guide for the community's future direction, leading to his selection to the chair the meeting. Got it? So, not only this, but also the power of poetry. He is known as आपके पास the poet of East for a specific reason. That finally his poetry held immense power in awakening a sense of nationhood among the Muslims. He was knighted by the British. क्या चीज़ थी? उनको अवार्ड्स मिले थे, उनको अवार्ड मिले थे कहाँ से? फ्रॉम द ब्रिटिश. एंड हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज उर्दू एंड पर्शियन पोइट्री, which deeply connected with the Muslims across India. His verses were not merely beautiful, but also a powerful tool थी. Alright? क्या चीज़ थी? These were also the powerful tool. किस चीज़ के लिए? For awakening a strong sense of the nationhood, inspiring the Muslims to strive for the progress and the unity of the Muslims. So Muslim League recognized that his ability to express deep thoughts and stir feelings of self-realization, nationalism, determination through his widely praised poetry made him a key figure कि उनको इलाहाबाद एड्रेस क्या करना चाहिए, आपके पास इलाहाबाद सेशन को एड्रेस करना चाहिए. सो देयरफॉर उनकी पोइट्री, उनका लॉन्ग विजन, उनकी लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर एग्जैक्टली उनकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस द डीप थॉट्स or to give the solution to the Muslims. This is the conclusion why Dr. Allama Muhammad Iqbal actually presented the idea of the separate homeland in his Allahabad address in 1930. Okay? Now say this thing. Why Dr. Allama Muhammad Iqbal is actually known as, we can choose any three. Yes, लेकिन इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. Okay? Now say this thing. अब आपके पास क्या चीज़ है कि Dr. Allama Muhammad Iqbal is known as the architect of Pakistan for the several key reasons. How can it come as the 10 mark question? देखो, for example, let's see. The power of poetry was the only reason of Dr. Allama Muhammad Iqbal why he was actually chosen as to address the Allahabad address in 1930. Do you agree? Explain your answer. So इसके अंदर two sides क्या होंगी? Power of poetry and the other reasons why Dr. Allama Muhammad Iqbal was chosen किस चीज़ के लिए? To address to आपके पास to talk about या फिर to address the Allahabad session in 1930. Got it? Now say this thing. So therefore आपके पास क्या चीज़ है? The next thing is Dr. Allama Muhammad Iqbal is known as the architect of Pakistan. Why he is known as the architect of Pakistan? अच्छा, सबसे पहले everyone tell me, ये वाली बात समझ आई कि डॉक्टर इलामा में मोहम्मद इकबाल को एग्जैक्टली क्यों कहा गया कि वो इलाहाबाद एड्रेस को आपके पास इलाहाबाद सेशन को एड्रेस करें, या फिर रीजंस क्या थी कि उन्होंने सेपरेट होमलैंड का आइडिया प्रेजेंट किया. टेल मी एवरीवन. और 4 मार्क का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था कि आपके पास इलाहाबाद एड्रेस एग्जैक्टली ओवरऑल क्या था, कि एवरीवन टेल मी दैट इफ दे एक्चुअली गॉट अबाउट दिस थिंग और नॉट.
All right, Ayan, good. All right, Hussain, good. Very nice. Verda, Zainab, Shiram, Ahmed, Agha. All right, Verda. All right. Yep, Zainab, Ahmed, you also got about this thing? It's fine, Ahmed. जो शुरू की क्लास है, I saw that exactly. आप लेट हो गए थोड़ा सा. So, जो शुरू की क्लास है, we just talked about the 4 mark question of Allahabad address, ठीक है? फिर उसके बाद I think we were here जब आपने exactly join किया था. कि आपके पास we were here जब आपने join किया था. So again we just did 4 mark का question सबसे पहले कि आपके पास Allahabad address था क्या? Then significance of the vision कि what was the importance, या describe the importance of the vision of Dr. Allama Muhammad Iqbal. उसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगेन जो आपके पास सेक्शन 2 ऑफ हिस्ट्री है उसके लास्ट के ऊपर एक एडिशनल चैप्टर है दैट इज़ ऑन द 3 पर्सनालिटीज़ जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन दी. दैट वाज डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड चौधरी रहमत अली. ऑलराइट, सो अगेन उन 3 के ऊपर आपके पास सेपरेट 10 और 40 मार्क के क्वेश्चन और 7 मार्क के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं. ऑलराइट, सो अगेन ये सिग्निफिकेंस ऑफ हिज विजन हमने सिर्फ उस चैप्टर के लिए पढ़ी है. ऑलराइट, लेकिन अगेन जो मेन आपके पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली है दैट इज़ के रीजंस क्या थी कि उन्होंने सेपरेट होमलैंड का आइडिया प्रेजेंट क्यों किया. नंबर सेकंड आपके पास व्हाई ही वाज आस्क्ड टू चेयर द इलाहाबाद एड्रेस इन 1930. ठीक है, नाउ से दिस थिंग एवरीवन. अब हम बात करेंगे दैट इलामा मोहम्मद इकबाल वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान. व्हाई ही वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान? सबसे पहले उन्होंने दिया इलाहाबाद एड्रेस. ठीक है, where he was a pioneer, we gave the pioneer idea of the Muslim separate homeland. And in his famous Allahabad address in 1930, he clearly proposed the creation of an independent Muslim state. पहली दफ़ा ऐसा था कि आपके पास एक मुस्लिम लीडर ने किस चीज़ की बात की थी, एक सेपरेट होमलैंड की बात की थी. अभी तक जो मुस्लिम लीग बात कर रही थी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं. डू यू रिमेंबर दैट? 1906 दिसंबर के अंदर मुस्लिम लीग बनी थी. And now it is 1930. Almost 25 years have been passed. Almost 25, 24, 25 years have been passed. And Dr. Allama Muhammad Iqbal was the first leader who presented the idea of the separate homeland for the Muslims. Alright? इससे पहले आपके पास मुस्लिम लीग इवन 10 years तक मुस्लिम लीग को रियलाइज नहीं हुआ कि एग्जैक्टली व्हाट लामा मोहम्मद इकबाल वाज सेइंग. सो एग्जैक्टली ये बात रियलाइज हुई जब 1937 से 1939 का कांग्रेस रूल आया या कांग्रेस टेरिनी आई. सो देयर फोर इसके अंदर कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया मुस्लिम्स के ऊपर इन इंडिया फ्रॉम 1937 से लेके 1939. वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, वी विल स्टडी दैट थिंग. लेकिन आपके पास क्या चीज़ है दैट मेड द मुस्लिम लीग रियलाइज कि अब हमें क्या चीज़ चाहिए कि जो आपके पास लामा इकबाल वॉज टॉकिंग अबाउट वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या चीज़ थी, बिल्कुल ठीक था. सो देयर फोर क्या चीज़ थी, वो विजन बिल्कुल ठीक था. सो देयर फोर मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया इस आइडिया को इन 1940. However, he presented the idea of Pakistan in 1930. All right. So therefore, in 1930s Allahabad address, he gave the idea of the independent Muslim state in the northwestern part of India. और इसके अंदर कौन कौन से प्रोविंसेस एडेड थे? पंजाब वाज एडेड, एनडब्ल्यूएफपी वाज एडेड और आपके पास केपीके वाज एडेड. एनडब्ल्यूएफपी वाज एडेड, पंजाब वाज एडेड एंड आपके पास क्या चीज़ थी, बलोचिस्तान वाज एडेड. सो अगेन दीज प्रोविंसेस must be included किसके अंदर, एक separate homeland for the Muslim. So therefore, this was the first contribution of Dr. Allama Muhammad Iqbal, which led to the independence of Pakistan in 1947. Got it? So therefore, he is known as the architect of Pakistan. Therefore, he is known as the dreamer of Pakistan. That उन्होंने क्या चीज़ की, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा. So now say this thing. Then empowerment. Dr. Allama Muhammad Iqbal was a strong opponent of the British rule. वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे ब्रिटिश रूल के. And a strategic thinker as well for Muslim political empowerment. He firmly believed कि जो मुस्लिम लीग है उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा into a powerful and effective mass political party. And this was very crucial to challenge the governing dominance of INC and ensure that the Muslim rights and interests were adequately protected in India. So therefore, empowerment क्या थी कि why he is known as the architect of Pakistan, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने हिंदूज को अलग किया बट ऑल्सो मुस्लिम्स को मोटिवेट भी किया
exactly how they have to build themselves for Pakistan, yeah, for the new state. All right. Now say this thing: sense of nationhood. Is his influential poetry. In his influential poetry, he played a vital role in awakening the sense of nationhood among the Muslims. So therefore, most of the most of the poetry जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की है दैट इज ऑन द आपके पास ऑन द मुस्लिम्स ऑन द इस्लाम या फिर ऑन द आपके पास सेल्फ रूल के ऊपर या फिर सेपरेट होमलैंड के ऊपर. Alright? Now say this thing. His influential poetry played a vital role in awakening a sense of nationhood among Muslims. So through his powerful verses written in both Persian and Urdu, he inspired बहुत सारे Muslims को, बहुत सारे लोगों को inspire किया इस चीज़ से. So therefore, through his powerful verses, they were written in both Persian and Urdu, he inspired Muslims to recognize their true identity. They must be united and strive for the process या progress के लिए. ठीक है. So therefore क्या चीज़ थी कि his literary work deeply resonated with the masses के बहुत ज़्यादा massive amount के अंदर लोगों ने किसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, इलामा मोहम्मद इकबाल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. एंड आपके पास क्या चीज़ थी, वाई बिकॉज ही हैड इन्फ्लुएंस अमंग द पब्लिक. देयरफॉर उन्होंने क्या चीज़ की, हिज पावरफुल वर्सेस जो पोइट्री में थी, जो उनकी पोइट्री पावरफुल वर्सेस जो उर्दू के अंदर पर्शियन के अंदर जो पोइट्री थी, दैट इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स अ लॉट, जिन्होंने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, बाद में 1947 के अंदर पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलवाई. ऑलराइट. So therefore, Dr. Ilama Muhammad Iqbal is known as the architect of Pakistan in several ways, और वो several ways हमने first thing exactly अभी पढ़ ली. Alright, first two. Now say this thing. अब endorsement of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Finally, Ilama Iqbal demonstrated an unremarkable foresight by किस चीज़ के साथ, by recognizing Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah's unique and leadership qualities. He saw Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah exactly क्या कर रहे हैं, that as in the natural and the most capable leader to spearhead to the Muslim community's demands for a separate homeland is needed. Alright? Now, effectively guiding the movement towards us, towards its किस चीज़ के साथ, its ultimate goal. So again ये कौन सी वाली exactly movement की बात हो रही है, 1947 की पाकिस्तान movement की. So now say this thing. So this crucial आपके पास endorsement helped to solidify Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah's position at the forefront of Pakistan movement, and Ilama Iqbal is known as the architect of Pakistan. Alright? Tell me everyone if you actually got this. Alright, is that good? Right, Verda. So again, अब हमने करना क्या है, ज़रा देखो कि आपके पास क्या चीज़ है, हमें इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए इलाहाबाद एड्रेस का, इलाहाबाद एड्रेस में हुआ क्या, इलाहाबाद एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है, वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट थिंग. ओके. एंड वाई डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल वाज आस्क्ड टू चेयर किस चीज़ को, द इलाहाबाद एड्रेस को, इलाहाबाद सेशन को. ऑलराइट. ओके, नाउ से दिस थिंग एवरीवन. Should we start RTC? I think so not. Okay, alright everyone. If you have any questions, then please do ask.